हाय एवरीवन, कैसे हो पार्टी? आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। और प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 का कराने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग उस पेपर को करेंगे एग्जाम से पहले। जो भी प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है तो प्लीज मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोल रहे हैं? द साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसकी साइड लिखिए 5a - 2b। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता, लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे 4a या 4 कुछ दिया होता तो आपके लिए बहुत इजी होता। अगर मान लीजिए साइड देखिए 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे? साइड इंटू साइड मतलब 4 × 4 निकाल लेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5a - 2b, तो इसे आप कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर लेंगे आप लोग। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है बेटा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता है, ठीक है। नाउ यहाँ से 5a - 2b और 5a - 2b ये आ गया आपके पास में। आप इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? 5a - 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना यहाँ पे, तो आप लिखेंगे इसको 5a - 2b इस पूरे का होल स्क्वायर। और आप सबको पता है a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस में होता है बेटा 2ab। सो नाउ 5a - 2b का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 5a का स्क्वायर माइनस प्लस में बेटा 2b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a की वैल्यू है 5a और b की वैल्यू है आपके पास में 2b। नाउ इसको सॉल्व करते हैं आप। तो 5a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और a का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? a का स्क्वायर। तो ना यहाँ से आएगा आपके पास में 25 a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस में 5 × 2 = 10 and 10 × 2 = 20, तो 20ab इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं रेंट इज ए रेक्टेंगल। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं रेंट क्या है? एक रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट ओ। सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा उसको समझो। रेंट क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल है। रेंट क्या है? एक रेक्टेंगल है आपके पास में। यहां से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है रेंट। यहाँ पर आर, ये ई, ये आपके पास एन है और ये क्या है? टी। नाउ अब क्या बोल रहे हैं आपसे? राइट इज रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट ओ। इसके जो डायगोनल है वो कहाँ मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं कहाँ पर बेटा? ओ पर। मैंने यहाँ मिला दिया, ओ पे मिल रहे हैं। नाउ अब क्या बोल रहे हैं? इफ ओ आर इज इक्वल टू 2x + 4, अगर ओ आर जो है बेटा वो दिया हुआ है 2x + 4, 2x + 4 दिया है, ठीक है। एंड नाउ OT इज इक्वल टू 3x + 1। OT जो है बेटा, OT जो है वो दिया हुआ है 3x + 1, 3x + 1। सो नाउ आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से जो आपका OT है, OT जो है बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास में? OT जो है वो हो जाएगा आपके पास OR के इक्वल। OT जो है वो OR के क्या होगा? इक्वल होगा। सो नाउ OT की वैल्यू क्या रखिए बेटा? 3x प्लस में 1 एंड OR की वैल्यू क्या आपके पास में? 2x + 4, 2x + 4। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू 4 - 1। यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू बेटा क्या? 3, x इक्वल टू 3 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले तो बेटा ट्रेपेजियम से क्वेश्चन, वैसे तो ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, बट वैसे आपको ट्रेपेजियम की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं तो आपको बता दूं क्या होती है। तो यहाँ पे ये है बेटा आपका क्या? ट्रेपेजियम। दिस इज योर ट्रेपेजियम, ठीक है। ये ए है, ये बी है आपके पास, ये सी, ये डी, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसमें 2 जो है वो पैरेलल साइड होती है और 2 जो है वो नॉन पैरेलल साइड है। इसका मतलब क्या है? अगर आप AB साइड को लेते हैं और DC साइड को ले रहे हैं, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो, इस साइड को कितना भी एक्सटेंड कर दो बेटा, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो दे आर पैरेलल साइड्स। AB एंड CD आर पैरेलल साइड्स, बट AD एंड BC जो है वो क्या है बेटा? नॉन पैरेलल साइड्स है। AD एंड BC क्या है बेटा?
नॉन पैरेलल साइड्स है, मीन्स अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से ऊपर से, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो नाउ ये होती है क्या बेटा, ये होता है आपके पास ट्रेपेजियम। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं इसमें, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया दिया है ट्रेपेजियम का कितना बेटा, 480 मीटर स्क्वायर। बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लेना बेटा एग्जाम से जाने से पहले, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ए प्लस बी इंटू में एच, हाफ ए प्लस बी इंटू में एच। आपको एरिया क्या गिवन है, एरिया क्या गिवन है 480 मीटर का स्क्वायर, क्या गिवन है बेटा 480 मीटर का स्क्वायर। तो नाउ यहाँ डालेंगे आप लोग क्या बेटा 480 इज इक्वल टू हाफ ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है बेटा, ए क्या है 20 मीटर, एक पैरेलल साइड देखिए यहाँ पे, तो 20 डाल देंगे यहाँ पर, प्लस में बी आपको निकालनी है, और इनटू में एच दिया है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस, मतलब ये हाइट देखिए आपको, हाइट कितनी है बेटा, हाइट है आपके पास में 15, कितनी है हाइट बेटा 15 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 50। सो नाउ 480 इंटू में क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में 50, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डिवाइड में, इज इक्वल टू 20 प्लस कितना आ गया बेटा 20 प्लस बी, ये आ गया यहाँ से। नाउ इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करना है बेटा, 45 और यहाँ से आएगा आपके पास 45 एंड 52 है 30, ठीक है। ना यहाँ से आएगा 2 2 4 एंड 2 3 कितना आएगा बेटा 6 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, और नाउ यहाँ से जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 एंड यहाँ से आएगा बेटा 4, ठीक है। तो नाउ बी की वैल्यू आएगी बेटा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, आपको फैक्टराइज करना है m की पावर 4 माइनस में 256। कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे m की पावर 4 है ना, m की पावर क्या है बेटा, m की पावर है 4 माइनस में क्या है 256, तो आप इसे लिखेंगे m की पावर 4 का मतलब क्या होता है, m की पावर 4 को क्या आप लिख सकते हैं बेटा, क्या m का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा आपके पास में। और 256 को क्या क्या लिखेंगे आप लोग, 256 का ले लो एलसीएम, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी, 256 का अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 2 2 4 एंड 2 8 16, नाउ 2 6 12, 2 4 8, यहाँ से आएगा 32, और आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा 16, 2 8 होता है 16 एंड 2 4 8 एंड 2 2 4, ठीक है, एंड उसके बाद 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा क्या 2 की पावर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या 2 की पावर क्या आ रही है बेटा, 2 की पावर आ रही है आपके पास में 8, ठीक है, 2 की पावर क्या आ रही है आपके पास में 8। तो यहाँ से क्या होगा आपका, और यहाँ से क्या होगा बेटा 2 की पावर क्या आ रही है 8 आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, इसमें आपको करना है इसका फैक्टराइज। कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा लिखेंगे क्वेश्चन m की पावर 4 और माइनस में क्या है 256। क्या आप m की पावर 4 को लिख सकते हैं बेटा क्या m का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हमें ये देखना है यहाँ पर 256 किसका स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है बेटा 2 है, 2 पावर है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 256 किसका स्क्वायर है, 256 है 16 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या 16 का स्क्वायर। नाउ ये यहाँ से आप m को ले लेंगे क्या a, तो a का स्क्वायर, और 16 को ले लेंगे बेटा क्या b का स्क्वायर। सो नाउ a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर,
ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड क्या होता है बेटा ए माइनस में बी, ए माइनस में बी। ना यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू है 16। यहाँ से एम का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है बेटा 16, बी की वैल्यू क्या है बेटा 16। नाउ यहाँ से ये तो आ जाएगा आपके पास में एम का स्क्वायर प्लस 16, बट क्या मैं इसको मैं एम का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ यहाँ पर, 4 का स्क्वायर, बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। तो नाउ यहाँ से आएगा आपके पास में एम का स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अगेन ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करके जाना बेटा, जरूर जाना, क्योंकि अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो फिर मुश्किल होगी, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला है आपके पास में। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस में बी। ए प्लस बी का मतलब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है एम और बी की वैल्यू क्या है बेटा 4। सो नाउ एम प्लस 4 और यहाँ से क्या आएगा बेटा एम माइनस में 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन आपको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, वैसे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, लेकिन ध्यान से देखो कैसे फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 28BC, ठीक है। तो नाउ आपको चेक करना है कि यहाँ से B ये रहा, C ये रहा, तो आप इसको बना लेंगे ना फॉर्मूले में a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना आपके पास में। इसको चेंज करेंगे, कैसे करना है क्वेश्चन मेरे ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे बेटा 25a का स्क्वायर माइनस में क्या लिखा है बेटा, माइनस में 4b का स्क्वायर प्लस 28bc एंड माइनस में 49c का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका, इसको कैसे लिखेंगे 25a का स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन ले लिया मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अंदर लिखा हुआ 28bc है, मतलब जितने साइन है वो चेंज होएगी। चेंज मतलब जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ से 4bc, b का स्क्वायर क्या है बेटा माइनस में था, तो अंदर जाने के बाद में वो प्लस का हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या 4b का स्क्वायर और ये 28bc क्या है बेटा प्लस का है ना, 28bc क्या है प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग माइनस का 28bc, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 49c का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं। इसको आपको ऐसे उतारना है 25a का स्क्वायर, ऐसे उतारेंगे आप लोग 25a का स्क्वायर और इसको क्या चेंज करना है 4b का स्क्वायर। मीन्स क्या आप इसको 4 को बेटा लिख सकते हैं क्या 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या 2b का स्क्वायर प्लस में 49 को लिखेंगे आप लोग क्या बेटा 49 किसका होता है स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या 7c इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में। अब जरा ध्यान दो, ये a का स्क्वायर बन चुका है, ये b का स्क्वायर बन चुका है और बीच में क्या बनेगा बेटा 2ab। तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2b, a की वैल्यू क्या है बेटा 2b एंड b की वैल्यू क्या है यहाँ से 7c। आई होप ये अभी बात आपको क्लियर हुई होगी। फॉर्मूला बना दिया बेटा, सिंपल है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ना यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या 25a का स्क्वायर माइनस में इसको लिखेंगे हम क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, मीन्स 2b माइनस में 7c इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बात क्लियर हुई है। अब ना ध्यान देना है इस क्वेश्चन से 25a का स्क्वायर है यहाँ पर 25a का स्क्वायर है माइनस में 2b माइनस 7c इस पूरे का होल स्क्वायर है, इस पूरे का क्या है बेटा होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, क्या मैं 25 को लिख सकती हूँ क्या बेटा 5a इस पूरे का होल स्क्वायर।
बिकॉज 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 25 का स्क्वायर है बेटा 5 का। सो नाउ लिखेंगे इसको हम 5a इस पूरी का होल स्क्वायर माइनस में 2b माइनस 7c इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। 25 को लिख दिया हमने 5a का स्क्वायर माइनस में 2b माइनस 7c इस पूरे का होल स्क्वायर। ना यहां से बन जाएगा फॉर्मूला आपका क्या बेटा, a का स्क्वायर माइनस में ये पूरा क्या बन जाएगा b का स्क्वायर। मतलब 5a को ले लिया मैंने a और इस पूरे को ले लिया मैंने बेटा b। और अगेन फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b और a माइनस में b। तो a क्या आपके पास, a है 5a प्लस b मतलब 2b माइनस में 7c आ गया यहाँ से। और यहाँ से बन जाएगा बेटा 5a, ठीक है 5a a माइनस में b, तो माइनस का 2b और ये माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा बेटा प्लस का 7c। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है, दोबारा डिस्कस कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपको y की जो वैल्यू है -2 इसमें डालने के बाद आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन ये वाला, तो यहाँ पे दिया है बेटा 3y ब्रैकेट में क्या दिया है 2y माइनस का 7 माइनस में क्या है 3y माइनस में 4 और यहाँ से आ रहा है बेटा माइनस का 63। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो 3y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास में 3 2 6y का स्क्वायर माइनस में 7 3 21y माइनस 3y आएगा यहाँ से 3y माइनस क्या होता है बेटा प्लस 3 4 कितना आएगा आपके पास में 12 माइनस कितना आ रहा है बेटा 63। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हुई। याद रखना क्या है बेटा, इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, इसको इससे कर दिया, इससे भूल गए, क्वेश्चन में ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, करना है दो से मल्टीप्लाई करना है आपको। इसके बाद में 6y का स्क्वायर यहाँ से माइनस प्लस, तो 21 में 3 को प्लस करेंगे तो 24y आएगा और ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा आपके पास में 3 में से 2 गया 1 बचेगा 51 आ रहा है 51। ठीक है, यहाँ से 51 आएगा और साइन किसका आएगा बेटा माइनस का आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी है क्या, y की वैल्यू -2। तो जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पर -2 वैल्यू डाल दो। तो 6 -2 का स्क्वायर -24 -2 माइनस कितना आ रहा है बेटा 51। नाउ 6 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा -2 का स्क्वायर 4 आएगा यहाँ से 4 एंड यहाँ से माइनस क्या आएगा बेटा प्लस 2 4 8 8 2 4 माइनस कितना आ रहा है बेटा 51। नाउ 6 4 होता है 24 प्लस 48 माइनस 51। इसको सॉल्व कर लेंगे 8 4 12 4 और 2 6 और 1 7 72 माइनस 51। तो आंसर आएगा आपका बेटा कितना 21। कितना आंसर आएगा आपके पास में 21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं कि सॉल्व करनी है वैल्यू और फाइंड करनी है p की वैल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 4 ब्रैकेट में 3p प्लस 2 माइनस में 5 6p माइनस में क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है इज इक्वल टू 2p माइनस में 8 एंड यहाँ से आ रहा है आपके पास माइनस का 6 7p माइनस में 4 क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 4 3 कितना होता है बेटा 12 4 3 होता है आपके पास में 12p प्लस 4 2 होता है बेटा 8 माइनस 6 5 होता है 30p। यहाँ से माइनस रहेगा प्लस 5 1 कितना आएगा आपके पास में 5। अगर बात क्लियर हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद में p को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा बेटा 2p माइनस 2 8 16 माइनस 6 7 42p एंड माइनस बेटा प्लस 6 4 कितना आएगा आपके पास में 24। नाउ करना क्या है, अब जो p वाली टर्म है उनको एक साथ ले आओ। ठीक है, और जो विदाउट p वाली बेटा टर्म है उनको एक साथ लेके चले जाएंगे। यहाँ से आएगा आपके पास 12p माइनस 30p और यहाँ से माइनस का 2p आएगा 2p
एंड इधर से प्लस का क्या आ रहा है बेटा 42p और यहाँ सॉल्व करते हैं माइनस का 16 प्लस 24 और यहाँ से माइनस का 5 बेटा और माइनस का क्या आएगा माइनस का 8। नाउ उसको सॉल्व करते हैं। देखो 12p और 42 दोनों प्लस के, इनको इस प्लस कर देते हैं तो 2 और 2 कितना आएगा बेटा 4 एंड 4 और 1 कितना आएगा 54 आ गया यहाँ से 54, ठीक है। और इसको कितना आएगा आपके पास 32p ना, यहाँ से 24 प्लस का है, ठीक है। उसके बाद इनको जोड़ते हैं 8 से 14 और 5 19 9 और यहाँ कितना आएगा बेटा 29 माइनस का आएगा आपके पास माइनस का, ठीक है ना। यहाँ से उसके बाद कितना आएगा आपके पास में 2, यहाँ से 2 बचा एंड यहाँ से कितना आएगा बेटा 22p आ गया यहाँ से, ठीक है। 2 to 4 एंड 3 to 5, ठीक है। और यहाँ से बचेगा आपका कितना 5 माइनस का 5 तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास कितनी माइनस का 5 डिवाइड में 22 इज द आंसर।